हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सोचेंगे कि ये क्या टॉपिक लेके आए। मैं कभी देव, कभी दानव, कभी दैत्य राक्षस। तो मैं अभी जा रहा था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले उज्जैन, बस से जा रहा था। तो एक पास में मेरे एक भैया आके बैठा। तो अब ऐसे बातचीत होती है, भैया क्या कर रहे हो? उन्होंने भी मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया मैं ये करता हूँ। तो अच्छा अच्छा, आप मोटिवेशनल स्पीकर में? हाँ। तो अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो, पूछो। बोले कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही भगवान हूँ। मुझसे बढ़िया इंसान इस संसार में कोई नहीं है। कभी-कभी मैं खुद राक्षस बन जाता हूँ। कभी-कभी लगता है कि मुझसे मुझसे गंदा आदमी इस संसार में कोई नहीं है। मतलब मैं किसी चीज़ को करता हूँ और करने के बाद में फिर मैं गिल्ट में चला जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ यार मैंने क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ये बात उसने बोली तो मैंने रिलेट कर लिया। मैंने कहा यार बात तो सही कही। ये चीज़ तो सबके साथ होती है, मेरे भी साथ होती है कि कई बार तो लगता है कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं और कई बार मैं जो है दैत्य बन जाता हूँ। दैत्य बनने का मतलब ये नहीं कि मैं उत्पात करता हूँ, है ना? दैत्य का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, देखिए हमारे साथ क्या होता है कि आपको मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे समझाता हूँ 1 सेकंड कि जैसे ये जो इंसान है, अब इसके आप देखो ये 2 कान हैं जैसे, है ना? ऐसे डिज़ाइन के कान हैं। अब इस तरफ जो होता है ये समझ लो कि नेगेटिव वाइब्रेशन या यूं समझ लो कि राक्षस, ठीक है? और इस तरफ देवता, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी। अब ये आपको अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। जैसे क्या होता है, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई मेरे लोग ज्यादा बढ़े, मेरा परिवार ज्यादा बढ़े, ठीक है? तो वैसे ही ये जो राक्षस है ये चाहता है कि आप इसकी तरफ आ जाएं। इधर ये जो देवता है ये आपको उस तरफ जाने नहीं देते। लेकिन अब इसमें एक चीज है, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा। देवता आपको अपनी तरफ खींचने का काम नहीं करेंगे, इधर आपको जाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। हर आदमी संसार में नेगेटिव है, हर इंसान नेगेटिव है और नेगेटिविटी किसी के ऊपर बहुत आसानी से हावी हो जाती है। लेकिन पॉजिटिविटी किसी के ऊपर बहुत आसानी से हावी नहीं होती है। इस तरफ व्यक्ति को जाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। क्या आपको इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है नेगेटिविटी की तरफ? आप डिप्रेशन में क्या मेडिटेशन करके गए, बैठे हैं मेडिटेशन में और डिप्रेशन में पहुंच गए? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन आप डिप्रेस्ड हैं और अब आपको इससे बाहर निकलना है तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, मेडिटेशन करना, नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, है ना, सिद्धि करना, योग करना, आसन करना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। इस तरफ आपको जाना पड़ता है, ये आपको अपनी तरफ खींचता है। जैसे पहले हम रामायण महाभारत देखते थे तो उसमें आपने देखा होगा कि राक्षस जो है वो जैसे कोई ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं तो राक्षस ऐसे उड़ते हुए आते थे और ऊपर से पत्थर और हड्डियां और ये, है ना, चीजें उसमें डाल देते थे, उसको खराब कर देते थे यज्ञ को। लेकिन उस समय वहां पे कोई भगवान नहीं होते थे उस समय कि तुरंत उनको वहां से मार के भगा दे। फिर उनको दौड़ के भगवान की शरण में जाना पड़ता था, बचाओ बचाओ बचाओ। समझ रहे हो आप? तो राक्षस जो हैं, जैसे अब हम हमारे अंदर की बात करते हैं, इससे हमारे अंदर रिलेट करते हैं कि हमारे अंदर जो राक्षसी भाव है, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये उस तरफ जाती है नेगेटिविटी की तरफ, वो उधर खींचता है, माया खींचती है, देखो कितना बढ़िया है, ये करो बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो अब क्या होगा कि आपका मन जो है वो उस तरफ बड़ी आसानी से चला जाएगा क्योंकि मजा भी आ रहा है और हर हर एक व्यक्ति का जा रहा है, देखो कहीं ना कहीं, और उस तरफ जाएगा। आप देखो अगर कोई भी आप गलत काम करेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे किसी भी तरीका, उस समय आपको बड़ा आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद आप पहुंच जाएंगे गिल्ट में। यार ये मैंने क्यों किया, ये मेरे को नहीं करना था, कहीं यार अब मेरे साथ कुछ उल्टा नहीं हो जाए, कहीं मुझे पाप नहीं लग जाए, कहीं ये नहीं हो जाए। अब थोड़ा सा अगर कुछ होगा तो आप उसको रिलेट करेंगे, यार मैंने वो किया था शायद इसलिए हो रहा है। कुछ भी थोड़ा सा गलत हुआ तो आप वहां चले जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? गिल्ट बोलते हैं। तो उसने मुझको मुझे यही कहा कि मैं किसी भी ऐसे काम को करता हूं, मेरा मन उधर दौड़ता है, मैं कर लेता हूं, फिर मैं गिल्ट में पहुंच जाता हूं। फिर मैं सोचता हूं अब नहीं करूंगा, अब बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ समय बीतता है, फिर से सेम चीज हो जाती है, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इसका क्या उपाय है? तो मैंने उसको उपाय बताया, सोचा आपको भी बताऊं क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की समस्या है, सबके साथ होता है, ठीक है? अब ऐसा क्या हो कि आप इस तरफ
ये जो इंद्रियां आपको खींच रही है, ये जो राक्षस है आपको खींच रहा है, इसको आप बोल दो भैया नो, नहीं करना है। ये चीज आपके अंदर कब आएगी? क्योंकि अभी तो आ ही नहीं पा रही है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आप रील चलाने बैठते हैं, 1 घंटा पूरा हो जाता है, फिर गिल्ट में चले जाते हैं, फिर आप ही अपने आप को कोसते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपको कोई गंदी चीज अपनी तरफ खींच रही है, आप उसको सोच रहे हैं नहीं देखूं नहीं देखूं, लेकिन आप सोचते हैं देख लेते हैं एक बार, आप एक बार देखने बैठ जाते हैं, देखने बैठते हैं, उसमें चले जाते हैं, और थोड़ा और बढ़िया वाला, और बढ़िया वाला, ऐसा करते करते बहुत आगे पहुंच जाते हैं। उसके बाद में फिर आप गिल्ट में पहुंच जाते हैं, अरे यार ये मैंने क्यों किया, मैंने अपना 2 घंटा खराब कर लिया, और उस वजह से आपका दिमाग नेगेटिव हो जाता है। ये चीजें आपको बड़ी आसानी से खींचेगी, और इस तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरफ आपको जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अगर इस चीज से बाहर निकलना है तो। नहीं निकलना है, फंसे रहना है, कोई बात नहीं। तो अब ये होगा कैसे, ये बताओ सर डायरेक्ट आप तो देखिए क्या है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, मतलब कि बिना सत्संग के आपके अंदर ये विवेक ही जागृत नहीं होगा कि आप इस चीज को बोल पाओ नो, नहीं भैया ये गंदी पिक्चर देख ले, नहीं देखना है, भैया ये काम कर ले, नहीं करना है। तो इतना स्ट्रांग आप कैसे बनोगे? इतना स्ट्रांग आप बनोगे सत्संग से। जब आप अच्छा संग अच्छा संग रखोगे, अच्छी बातें सुनते रहोगे, बस सुनना है, करना कुछ नहीं। अच्छी अच्छी चीजें, जैसे ये हम जो वीडियोस बना रहे हैं, या आप प्रेमानंद जी के वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर, एक वीडियो सुबह देखा, एक शाम को देखा, सो गए, एक सुबह देखा, एक शाम को देखा, सो गए, तो वो चीज जो है वो आपको इधर नहीं जाने देगी। कोई भी आप गलत कर्म करने जाएंगे, तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, आप सोचेंगे भैया नहीं करना है, फिर भी मन फंसा लेता है। ये मन बोलता है अरे कुछ नहीं होता है। ये जो मन है ना, ये इतना खतरनाक है ना कि आप कोई गलत काम करने का सोचेंगे, फिर आप, हालांकि इस चीज को अगर आप रेगुलर करेंगे तो फिर नहीं जाएगा, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि मन कैसा होता है कि आपने सोचा कि अब मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा, आपका मन बोलेगा कुछ नहीं होता है, पूरी दुनिया ही कर रही है। और फिर एक और क्या पता, अगर ये गलत होता तो भगवान ने इसको बनाया ही क्यों? वाह भैया, फंस फंस गया आदमी। भैया अगर ये गलत है तो फिर भगवान ने बनाया क्यों इसको? फिर या तो आपको ऐसे कोई दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया ही कर रही है। जैसे कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर मैंने तो ये देखा कि कई लोग इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी वो तो मजे में है। ये बात आपको कौन बोल रहा है कान में? ये राक्षस। ये जो बातें हैं ना आपके अंदर चलती रहती है, सवाल जवाब, तर्क वितर्क, अगर ऐसा होता तो फिर ये भगवान इसको बनाता ही क्यों, अगर ऐसा है तो फिर लोग तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, वो तो इतने सुखी हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर लोग तो इतने इतने बुरे कर्म करते हैं, वो तो बढ़िया सुखी हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ एक काम करो, तुम अगर ऐसा है तो तुम बुरे कर्म शुरू कर दो, अभी तुरंत करो, ऐसे ऐसे बुरे कर्म करोगे तुम सुखी हो जाओ। तो भैया वो भी नहीं करने, क्यों, वो क्यों नहीं करने? जब आप खुद बोल रहे हैं कि लोग इतने इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, वो तो बढ़िया सुखी है, फिर आप कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके अंदर परमात्मा बैठा है। आप ये तर्क वितर्क कर रहा है, इधर से तर्क वितर्क ये कर रहा है, लेकिन आपको परमात्मा आपको उस तरफ जाने नहीं देगा। ऐसे आप खुद देखो, यूट्यूब पे बहुत कमेंट मिलेंगे कि सर लोग तो इतने इतने बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी तो वो सुखी है। तो मैं कहता हूँ फिर आप बुरे कर्म करो ना, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। आपका कॉन्सेप्ट ये कि बुरे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो करो, तो क्या करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा रोक रहा है आपको बैठा हुआ। तो सोचो वो कौन है जो आपको रोक रहा है, क्यों नहीं करने दे रहा है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो वाली बात है। तो ये जो है ना, ये आपको उलझाता है, ये जो बात है ना, ये वही कर रहा है। पर अब इसमें एक और बात है कि अब सुनो कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा आपके अंदर कि आप इसकी बात को काट दो। जैसे इसने कहा कि अगर भगवान ये सब होता तो भगवान इनको बनाता ही क्यों, तो आप इसको बोलते चुप रहे, बकवास मत कर। ये बोलेगा कि पूरी दुनिया ही तो कर रही है, सब कर रहे हैं, तो आप इसको बोल दो कि चुप रहे, तेरे को करना है तो कर, मुझे नहीं चलना है तेरे साथ। तो ये कब होगा? जब आप सत्संग सुनेंगे। रेगुलर आप कुछ मत करो, सत्संग सुनो, रोज एक वीडियो सुबह देखो, एक शाम को देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, ये सब पढ़ो। तो तब आपके अंदर सत्संग आए, सत्संग सुनोगे तो विवेक आएगा, और जब विवेक आएगा तो आप इसको चुप करा दोगे। बोले ये देख कितनी सुंदर लड़की जा रही है, चुप रहे, देख मत उधर, पाप लगेगा। समझ रहे हो? ये तभी होगा जब आपके अंदर विवेक आएगा। मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, रोक लोगे अपने आप को, नहीं करना तो नहीं करना, बात ही खत्म। बिनु सत्संग विवेक न हुई। अब इसके आगे की लाइन खास है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आप कह दो कि हाँ सर मैं करूंगा सत्संग, फिर ये फंसा देगा, कुछ नहीं होता सत्संग करने से।
अगर वो ये बोलेगा आपको कि अगर भगवान है तो क्या वो ये बोलेंगे कि मेरा नाम लेगा तब जाके मैं तेरे को ठीक करूंगा, तब जाके मैं तेरी लाइफ में तेरे को हैप्पीनेस दूंगा? अगर भगवान है तो भगवान ऐसा क्यों बोलेंगे? भगवान कोई स्वार्थी थोड़ी है, उनको करना होगा तो वो ऐसे ही कर देंगे। अच्छा, एक छोटी सी एक बच्चा होता है फर्स्ट क्लास में, है ना, उसको सेकंड क्लास में ले जाने के लिए टीचर लोग परीक्षा ले रहे हैं, उसकी एग्जाम है इसकी। अरे क्या इस छोटे बच्चे की एग्जाम ले रहे हो यार, इतना सा बड़ा मासूम बच्चा है बेचारा, इसकी क्या एग्जाम लेना, ऐसे ही पहुंचा दो सेकंड क्लास में। भैया ऐसा थोड़ी होता है भाई, उसकी पहले एग्जाम लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कितना अच्छा कर रहा है ये, कितने इसके परसेंटेज बने, उस हिसाब से फिर उसको सेक्शन में भेजेंगे। सेक्शन ए में बढ़िया बच्चे, सेक्शन बी में थोड़े कम बढ़िया बच्चे। तो यार छोटे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो यार आप स्कूल वाले। बोले जुल्म नहीं है, नियम है। तो वैसे ऊपर वाले का नियम है, नाम जाप भी मत करो और सब बढ़िया हो जाए आपके, ऐसे थोड़ी होता। परीक्षा तो होगी ना, अगर कोई व्यक्ति नाम ही नहीं ले सकता फिर वो ये भी चाह रहा है मेरा बढ़िया हो जाए, तो ये परीक्षा है। तो ये तो मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन आपका मन आपसे सवाल करेगा कि अगर भगवान है तो क्या वो ऐसा बोलेंगे कि मेरा नाम लो तब जाके ठीक करूंगा? ठीक है, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब राम कृपा के बिना ऐसा योगी नहीं बनेगा कि आप सत्संग सुन लो। आप सत्संग चालू करोगे, अच्छा वीडियो देखना चालू करोगे, आपका मन रोक देगा, क्योंकि राम कृपा नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये राम कृपा कैसे होगी? हाँ, राम कृपा कैसे होगी? तो फिर एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब मैं उसी के ऊपर कृपा करता हूं, मैं उसी के साथ रहता हूं जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार, अपने ही परिवार में छल कपट कर लेते हैं, इधर से ये स्कीम लगा ली, उधर से वो स्कीम लगा ली, इसके साथ बुरा कर दिया, उसको उसको रुला दिया, उसकी उससे डांट पड़वा दी, मजा आ रहा है, हाँ बढ़िया रहा इसके, है ना। देरानी की डांट पड़वा दी सासू माँ से जेठानी ने, जेठानी की डांट पड़वा दी देरानी ने सासू माँ से। ऐसे स्कीम लगाना, ये सब छल कपट है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते हैं, जिसका मन साफ होता है, जिसका मन निर्मल होता है, जो अच्छे कर्म करता है, जिसकी नीयत में खोट नहीं होती है ना। नीयत में खोट है, मान लो अपने घर में दो बच्चे हैं, एक छोटे भाई का एक बड़े भाई का है ना, उसके साथ स्कीम लगा दी, अपने बच्चे को बढ़िया दे दिया, उसको खराब दे दिया, जला हुआ पराठा उसके टिफिन में रख दिया, अच्छा पराठा अपने बच्चे के, अपना बच्चा अच्छा खाएगा, और जला हुआ उसके इसमें रख दिया। ये क्या है? नीयत में खोट। ऐसे लोगों के ऊपर राम कृपा नहीं होती है, समझ रहे हो आप? अपने बच्चे के रख दो जला हुआ, कोई बात नहीं, पर उसके नहीं रखना, तब जाके ऊपर वाला देखता है ये बढ़िया आदमी, क्योंकि वो तो आपकी हर समय चेकिंग कर रहा है कि देखते हैं ये कर क्या रहा है। समझ रहे हो? कोई भी दो चीज आई और एक थोड़ी खराब है तो वो उसको दे दी। मान लो दो एप्पल है, एक थोड़ा सा खराब है तो खराब एप्पल उसको दे दिया, बढ़िया आपने बच्चे के रख दिया। ये क्या है? ये नियत में खोट है, ये चेकिंग हो रही है ऊपर से। वो खराब भगवान नहीं भेजा था वहां से कि देखते हैं अब ये करता क्या है। ठीक है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल होता है, जो अच्छे कर्म करता है, जिसके नियत में खोट नहीं होती है, तो उसके ऊपर मेरी कृपा होती है। और जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है उसका सत्संग में मन लगता है, वो नाम जाप कर पाता है। नहीं तो व्यक्ति नाम जाप ही नहीं कर पाएगा, सवाल करेगा वो। मैंने पिछले कुछ सालों में मैं अनुभव कर रहा हूँ कि दो एक जैसे लोग हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं दोनों। एक आदमी मेरी बात बहुत सहजता से स्वीकार कर लेता है। मैंने कहा नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, ये करो वो करो, ठीक हो जाओगे। जी सर। एक साल बाद उसका मैसेज आता है, थैंक यू सर। क्या हो गया भैया? बोले आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा, मैंने क्या कर दिया ऐसा? बोले वो मैंने एक साल पहले आपसे बात करी थी, आपने ऐसा ऐसा बोला था, आज मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, आई एम वेरी हैप्पी, भगवान आपका भला करे। दूसरा व्यक्ति एक साल बाद भी तर्क वितर्क कर रहा है, बोले सर ऐसी ऐसी बात है, अगर भगवान को देना होगा तो वो ऐसा क्यों बोलेंगे? वो मान ही नहीं रहा उस बात को। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसके ऊपर राम कृपा नहीं हो रही है। क्यों राम कृपा नहीं हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं छल कपट चल रहा है। भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, है ना। वो आप जमीन में 1000 फीट गड्ढा खोद के अंदर उतर जाओ तो भी वो उसकी नज़र है, क्योंकि चीप आपके अंदर फिट है। तो जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, जब तक आप छल कपट नहीं रोकेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर ऐसा विवेक नहीं आएगा कि आप सत्संग में चले जाओ, है ना, अच्छी चीज़ें सुन लो, अच्छी चीज़ें पढ़ लो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को मना नहीं कर पाओगे, गलत चीज़ों को आप करते रहोगे, गिल्ट में जाते रहोगे और अपने आप को पूरा काला कर लोगे। खून खून काला हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। लिपस्टिक, पॉन्ड्स पाउडर, और क्या आती है यार, क्रीम वगैरह, जो भी फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, इनको लगाने से गोरा नहीं होता आदमी। जब तक उसके मन में शांति नहीं होगी तब तक वो गोरा नहीं होगा। मतलब
उसके चेहरे पे चमक नहीं आएगी। आप भले मन में शांति नहीं है, लगा रहे हैं फेयर एंड लवली, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। मन अगर अच्छा है, शांत है, तो अपने आप आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा, आप सुंदर दिखने लगोगे, आपकी आवाज़ में बदलाव आ जाएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सब कब होगा? ये सब जब आप अच्छे कर्म करेंगे। सॉरी, समझ गए? तो बात यह है कि आपको सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वापस से एक थोड़ा सा बता देता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं हमेशा, है ना। तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? तो वो सत्संग से निकलेंगे। सत्संग कब मिलेगा? जब राम जी की कृपा होगी। राम जी की कृपा कब होगी? जब अच्छे कर्म होंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा होता है। बाकी फिर आपकी इच्छा। एक मैं वो पढ़ रहा था बुक, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं तो ये आपकी नियति में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये बात भी आप तब समझ पाओगे कि वो समझना भी अगर आपकी नियति में लिखा है। अगर जैसे मैंने ये वीडियो बना दिया, ठीक है, अब अगर किसी की नियति में ये नहीं लिखा है कि वो इस बात को समझे, तो वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। जब उसका टाइम आएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार देख के आपने कहा होगा कि और बहुत बढ़िया आदमी है। पहली बार तो आपने ऊपर से ही ऐसे देखा होगा और मेरा फोटो आएगा। कहाँ से आ जाते हैं यार ये, पता नहीं, आजकल कोई भी आ जाता है, ज्ञान देने लगता है। तो ऐसे करके आपने स्किप कर दिया होगा। फिर 2-3 महीने बाद फिर आ गया हूँगा मैं ऐसे सामने, तो फिर आपने देखा होगा, अरे यार ये क्या, कहाँ से आ जाते हैं यार। फिर 6 महीने बाद फिर आया हूँगा, फिर आपने सोचा होगा चल देख लेते हैं क्या बोल रहा है आदमी। फिर आपने ओपन किया होगा, फिर तुरंत आपने रिलेट किया होगा, हाँ यार बात तो मेरी जो हो रही है इसके अंदर। फिर आपने दूसरा वीडियो देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पूरी रात वीडियो देखे, और तब जाके आपको लगा यार ये तो सारी मेरी ही बातें हो रही है, इसको मैंने 1 साल पहले क्यों नहीं माना, टाइम नहीं आया था भाई साहब। तो इसीलिए मेरे को कई लोग बोलते हैं, मेरे को तो खुद मुँह पे बोल देते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो मुझे एक बंदा मिला, तो उसने कहा सर पहली बार जब आपका वीडियो आया था तो मैंने कहा क्या यार, पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठ के आ जाते हैं, है ना? और आज मैं आपका एक वीडियो नहीं छोड़ता हूँ। तो साल भर पहले आया था, तो मैंने देखा नहीं उस समय, और अब मेरी लाइफ़ पूरी तरीके से चेंज हो गई, मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया। तो मैंने कहा उस समय टाइम नहीं आया था। इसमें मेरे बुरा मानने, बोले आप बुरा नहीं मानो तो एक बात बताऊँ। मैंने कहा मेरे को सब पता है, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैटर पूरा आपका है। मैटर आपका है कि अगर आपका समय आएगा तो आपका विवेक वैसा काम करेगा, और आपको समय नहीं आएगा तो आपका विवेक वैसा काम करेगा। बोले कुछ नहीं होता है। बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जिसका जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसी ही उसकी बुद्धि काम करती है। समझ रहे हो? आप किसी की बुराई नहीं करते हो, आप किसी को गाली नहीं देते हो, आप कुछ नहीं करते हो, वो सब आपसे होता है। और जब आपका टाइम आएगा, जब आपका विवेक जागृत होगा, तो अपने आप ये चीजें खुद ही कम कर दोगे। जिससे आपको नफरत थी उससे आपको प्यार हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। तो अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। मैं कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस, फिर आपको मैं अच्छी वाइब्रेशन भेजता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू। और हाँ, जो हमारा 21 डेज का जो नया कोर्स है, वो 1 अक्टूबर को शायद, मतलब मैंने अभी ये गरबे स्टार्ट होगा इसलिए थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया, जो कि अभी 15 से शुरू होने वाला था। तो उसको 1 तारीख को भी शायद नवरात्रि रहेगी या ऐसा कुछ रहेगा। तो अभी तो मैंने 1 अक्टूबर का किया है उसको, पर जो भी होगा 2 या 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो रात को 9 बजे का टाइम रहता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहता है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन का नंबर भी है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है जी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपने इससे कितना रिलेट किया। थैंक यू जी, नमस्कार।